उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद को लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि व राजा गादी की नगरी इतिहास का सागर है। माँ गंगा के पावन तट पर बसा शहर अपने आप में दया, भाव, प्रेम का सागर समेटे हुए है। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों के ऊपर तो पहाड़ ही टूट गया था। घर में सूनापन, आँखों में बेबसी की लंबी लकीर थी। सच ही किसी ने कहा है कि जिनके फटे न बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ऐसे में गाजीपुर जनपद के पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी से विजय मिश्र जी, जो गाजीपुर की जनता के दिलों पर राज करते हैं और दिलों में रहते हैं, विजय मिश्र जी ने इस आपदा की घड़ी में लखनऊ से ही अपने मातहतों को निर्देशित कर नगर की गरीब जनता के लिए 2 वक्त के निवाले का इंतजाम कराया और खुद आकर लोगों के बीच गए। विजय मिश्र जी के आवास पर मां अन्नपूर्णा राधा रानी की रसोई में लगातार सुबह शाम भोजन तैयार होता है और 67 दिनों से लगातार ये कार्यक्रम जनता के लिए चल रहा है। हजारों लोगों को रोज़ ये भोजन मिलता है। विजय मिश्र जी कहते हैं, ये मेरी एक सोच थी, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज सुंदरकांड का पाठ कर अपने योद्धाओं के साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस पुनीत कार्य हेतु हमें बनाए। दीनदयाल विलसम भारी हरो नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल विलसम भारी हरो नाथ मम संकट भारी। कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल नाथ मम संकट भारी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनिश्चिता दुख प्रभु सुख है ना। हरियाय जल नैना। वचन काय मन मम गति जाई। सपने हुए जीव पिताई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक सुने भजन होई। नीति के बात प्रभु जादू धान की। सुनि कपितो समान उपकारी। दान आपने पूरी जनता को कराया और गाजीपुर ज़िले के लोग जिससे तृप्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको भी पता है लॉकडाउन के दौरान एक दूसरी समस्या शुरू हो गई थी। दैनिक मजदूरों की रोजी रोजगार प्रभावित हुई थी, जिसके कारण एक भूख की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। शुरुआत में तो यह संख्या थोड़ी थी, तो घर की रसोई से ही काम चल गया, लेकिन लगातार इनकी संख्या बढ़ने के कारण मुझे इसकी बड़ी चिंता हुई। उसके फलस्वरूप इसको सुनियोजित और व्यवस्थित करना जरूरी हो गया था। फिर मैंने एक रसोई की स्थापना करते हुए गाजीपुर के जनपद वासियों से मैंने अपील की, निवेदन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति से लेकर के छोटे कारोबारी भी दान स्वरूप, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा चालक तक दान स्वरूप इस रसोई को अपना दान दिए, और वैसे ही उसको भोजन में परिवर्तित कर प्राप्त हुए दान को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने वालों कर्मवीर साथियों की भी, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग, उसमें भी हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मंत्री जी, 67 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलाना एक बहुत लंबा सफ़र है। देखिए, लंबा सफ़र तो है निश्चित रूप से, और इसमें तमाम तरह की बाधाएं हैं। बाधाओं की मैं चर्चा करूं तो इस इतने दिनों में कई बार आंधी, तूफान, बारिश भी आई, लेकिन काम करने वाले जो हमारे कर्मवीर साथी थे, उनके हौसले को वो रोक नहीं पाई, और ईश्वरीय शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी उन साथियों में हमारे, कि किसी भी प्रकार की बाधा को 2 मिनट में वो लोग दूर करके और अनवरत यह कार्यक्रम चलाते रहे, और केवल भोजन ही नहीं उपलब्ध कराए। इस दौरान किसी बीमार को रक्त की ज़रूरत पड़ी या दवाई की ज़रूरत पड़ी, तो जहाँ जैसी आवश्यकता थी वो लोग
अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, जान की बाजी लगाते हुए सेवा लगातार देते रहे। तन मन धन से लोग लगे रहे। जी हाँ, समर्पित भाव से। मंत्री जी, आज एक बहुत ही रमणीय दृश्य देखने को हमें मिला है। आप अन्नपूर्णा माता के दरबार में सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे और अपने योद्धाओं के साथ कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये केवल देखिए, जो भी अच्छा कार्य किसी के हाथ से होता है, मैं निश्चित रूप से मेरा मानना है और सत्यता भी यही है कि वह केवल प्रभु की अनुकंपा से होता है। व्यक्ति केवल निमित्त मात्र होता है। तो हमें और हमारे साथियों को, सारे दानवीर दोस्तों को, सारे कर्मवीर साथियों को, सारी हमारी बहनों को, जिन्होंने अनाज साफ करने से लेकर के, सब्जी बनाने से लेकर के, काटने से लेकर के, आटा सानने से लेकर के, पूड़ी बेलने से लेकर के, जो हमारी बहनें थीं, जो हमारे हलवाई साथी थे, उन लोगों ने, और जो हमारे कर्मवीर साथी थे जो उसको भोजन के रूप में परिवर्तित करके घर घर पहुंचा रहे थे, उनको लगातार शक्ति जो ईश्वर द्वारा मिल रही थी, आज उसका धन्यवाद ज्ञापित किया गया ईश्वर का। हे प्रभु, आपने हम सबको इस पुनीत कार्य के लिए निमित्त बनाया, यह आपकी दया है। माँ अन्नपूर्णा राधा रानी रसोई में बने व्यंजन में रोज़ तरह तरह के पौष्टिक आहार बनाए जाते हैं। कारीगर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर इन्हें निर्मित करते हैं, जिससे लाभार्थियों को खूब भाता है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, गाजीपुर।